आप हैं सीमा कुशवाहा जी? सीमा कुशवाहा जी, आप यहाँ पे आई हैं, किस लिए आई हैं यहाँ? देखिए, मैं यहाँ पर मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आई जी। जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की गई, उस बेटी को जस्टिस दिलाने की जगह उसको पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया पुलिस के द्वारा। आप उस बेटी को बचा नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल था पूरी तरीके से। 8 दिन तक रेप का सेक्शन दर्ज नहीं किया आपने। जब इस बेटी ने अपना दम तोड़ दिया, उसके बाद किस वजह से आपने उस बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया? हम बेटियों की डिग्निटी की कौन रक्षा करेगा? कानून नाम की कोई चीज या तो उन बेटियों को पेट्रोल डाल करके जलाया जाता है, जलाया गया। उसे कौन है यहाँ से? उसके बाद आप देखेंगे एसिड छिड़का जाता है। आईडी नीचे करना जी वालों। जो लोग इस क्रिमिनल माइंडसेट के हैं वो एसिड छिड़कते हैं। पुलिस पेट्रोल छिड़क करके उस बेटी को मार देती है। उसकी आत्मा को मारा जाता है, उसकी डिग्निटी को मारा जाता है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लोग भी इस रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि देश की 49% आबादी के लिए आज तक आप लोगों ने क्या किया है? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? बलरामपुर में जब तक ये दर्द कम नहीं हुआ, तब तक बलरामपुर में एक और बेटी को दरिंदों ने खा डाला, उसके साथ बर्बरता की। मैंने निर्भया को जस्टिस दिलाया, मैं मनीषा को भी जस्टिस दिलाऊंगी। कहाँ तक ले जाएंगी इस केस को? क्या आप केस लड़ने की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं केस लड़ने की बात कह रही हूँ। सुबह उनके भाई सत्येंद्र से बात हुई, लेकिन वो क्लियर बात नहीं हो पा रही। वो लोग बहुत दुखी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि उस परिवार से मुझे मिलना है, उनसे बात करनी है और मुझे इस बेटी को न्याय दिलाना है। सबको रोका जा रहा है, मीडिया को सुबह से एंट्री नहीं दी गई। ये केस के अंदर एसआईटी है, क्या आप जाने की कोशिश करेंगे अंदर? मैं बिल्कुल जाने की कोशिश करूंगी। देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है तो वो आपके वजह से। आप क्रिमिनल्स को नहीं रोक पाते हैं, आप उस बेटी को जस्टिस नहीं दिला पाते, वो बेटी की डेथ हो जाती है, उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो। और जब हम देश की बेटियां आवाज उठाते हैं तो उनको आप क्यों रोकेंगे? किसी से ये जवाब दीजिए, क्यों रोकेंगे? सीमा जी, इस मामले में पुलिस की कितनी गलती मानती हैं आप? पुलिस की कितनी गलती? हमारी जो सीओ है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे बात हुई है, एसएचओ से मेरी बात हुई है और इस केस को मैं पहले से ही अपडेट ले रही थी। लगातार मेरी बात हो रही थी। जिस तरीके से इसमें सीओ जो खम सिंह है, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम, हमने इसलिए अभी 376 एक्शन नहीं लगाया क्योंकि बेटी स्टेटमेंट नहीं दे पाई। जो बेटी वेंटिलेटर पे है, बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, उसका मेडिकल कराना चाहिए था आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाती। और आपने क्या किया? फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। एक इस देश के अंदर फॉरेंसिक लैब कितनी है? 2-2, 3-3 महीनों में रिपोर्ट आती है। तब तक इस देश की बेटियां क्या इसी तरीके से मरती रहेंगी? ये सवाल है। सवाल उठेगा सीमा जी, जिस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया, मानवता का अंतिम संस्कार कहा जा रहा है। हिंदू रीति रिवाज में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि रात के वक्त और आप इस तरीके से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दें। बिल्कुल। और देखिए, मैं तो आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पद पे है, वो हमारे देश की बेटियों के लिए संवेदनशील नहीं है। क्योंकि अभी तक क्यों नहीं हमारे देश में कभी भी ऐसे कानूनी स्ट्रॉन्ग बने या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना करके काम क्यों नहीं किया गया? ये आज सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, पूरे देश की बेटियों की आइडेंटिटी की बात है। आप यहाँ पत्रकार हैं, मैं एडवोकेट हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन की कोई महिला ये आज दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम 21st सेंचुरी में अपने भारत में सुरक्षित हैं। हा सर्व कंटेंट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे सत्यमेव जयते वार्ता या यूट्यूब चॅनलवर। आणि लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा सत्यमेव जयते वार्ता आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।